हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसटी टीचिंग पॉइंट। तो कल हम लोग ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 5 तक सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 5 के आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। तो इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 एवेल्यूएट वन फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा एंड सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा सेकेंड वन कॉट स्क्वायर थीटा। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है और हमें एवेल्यूएट मतलब कि निकालना है यानी फाइंड करना कि पहला हमको फाइंड करना है कि 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू और सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। इसको पहले हम राइट डाउन करते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा इज रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होता है कॉट थीटा का। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेस बाय परपेंडिकुलर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी। अब हमारी बात किसके लिए रही है, एंगल थीटा के लिए, यानी हम इसको एंगल थीटा सपोज कर लेते हैं। अब ये एंगल थीटा हो गया, ये कोई दूसरा एंगल हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि जो बेस की वैल्यू वो 7 और परपेंडिकुलर 8 है और हमें पता है कि किसी भी एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी इस एंगल थीटा के लिए AB इज ए परपेंडिकुलर एंड BC इज ए बेस। तो बेस की वैल्यू 7 यानी इसका लेंथ हो गया 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 8। अब हमें क्या है कि AC की वैल्यू तो गिवन नहीं, तब इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ने एक राइट एंगल ट्रायंगल पे साइड के लिए किया था। तो इसके लिए निकालेंगे कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर पर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB वैल्यू इज 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 वैल्यू 64 प्लस 49, 9 4 13, 6 4 10 एंड 11। यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 113। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 113। स्क्वायर है, इस इधर साइड ट्रांसफर करेंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। और फिर पता है कि 113 किसी का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको अब हम यहीं तक, यानी कि जो AC की वैल्यू वो निकली 113। अब हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट में हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा सेकेंड ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। और हम लोग को पता है कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। कौन से फॉर्मूला जानते हैं, तो आज हमको बताते हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि कोई किसी का भी अगर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक ब्रैकेट में A प्लस बी और उस नेक्स्ट ब्रैकेट में A माइनस बी। उसी तरह हमें कुछ ये दिख रहा है कि एक ब्रैकेट में A प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में A माइनस बी। A इज़ 1, B इज साइन प्लस थीटा, फिर A इज 1 माइनस बी साइन प्लस थीटा। अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले लिखें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस B मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सेम में नीचे भी वही दिख रहा है, एक ब्रैकेट में A प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। A मीन्स 1 का स्क्वायर और B क्या यहाँ पे कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें क्या पता है कि हमें तो सिर्फ कॉट थीटा की वैल्यू और हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता नहीं, तो हम इसको यहाँ से निकालते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ थीटा के लिए 8 और हाइपोटेनस अंडर रूट 113 एंड कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस वैल्यू इज 7 बाई अंडर रूट 113। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो 1 माइनस साइन
वन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर की वैल्यू वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 113 माइनस 64 और 113 सबके नीचे तो वो कट जाएगा अपॉन 113 माइनस 49 इक्वल टू आ जाएगा आंसर 49/64। दिस वन। तो क्या हुआ, फर्स्ट हम लोग का निकला 49/64। अब हम सेकेंड में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा। ये सो इजी, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ जो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन है इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे फर्दर, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/64 आंसर। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Now next question is question number 8. If 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square or not. इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 cot A की वैल्यू 4 दिया हुआ है। चेक वेदर मतलब कि इसमें हमको प्रूफ करना है, यानी चेक करना है कि जो ये वाली वैल्यू इसका का आंसर होगा और इस वाली वैल्यू का आंसर आएगा होगा वो क्या सेम होगा और नॉट होगा कि नहीं होगा। अब हमको यही चेक करना है। चलिए अब इसको हम लोग पहले चेक करते हैं। चेक करने से पहले देखते हैं क्या गिवन है। तो गिवन यही दिया हुआ है कि 3 cot A इक्वल टू 4। तो कल हम आपको बताए थे ऐसा एक सेम क्वेश्चन था कि जब ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड में, तो 4/3 यानी cot A इक्वल टू 4/3। अभी हम लोग ये कॉट ए की वैल्यू होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसका नेम देते हैं ए बी सी। बी इज 90 डिग्री एंगल, सी इज एंगल एट दिस वन, एंगल ए एंड एंगल सी। अब हमें किया है कि गिवन है कॉट ए, यानी अब हमारे किस एंगल की बात हो रही है, एंगल ए के लिए। तो इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर इज बी सी साइड एंड रेस्ट ए बी इज अ base and AC is a hypotenuse. तो base value is 4 and perpendicular is 3 and AC is not given। तो AC को निकालने के लिए हम आपको बताया कि हम लोग बार बार किसका यूज़ कर रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम AC साइड को फाइंड आउट करेंगे। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू दी है 4 का स्क्वायर प्लस BC की 3 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर की वैल्यू होगी 16 प्लस 3 के स्क्वायर की वैल्यू होगी 9, 9 6 25 मीन्स AC स्क्वायर इक्वल टू 25। AC इक्वल टू √25, AC इज इक्वल टू 5। अब AC की जो वैल्यू आ गई वो मेरी वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि इसको हम बोल सकते, इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोल सकते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो हम राइट डाउन करेंगे LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। LHS लिखे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। यानी अब हमको tan की A की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें पता है कि जो tan A की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 अपॉन cot A होगी। तो cot A अगर मेरा 4/3 है तो इसकी वैल्यू tan A की वैल्यू हो जाएगी 3/4। यानी अब हमको निकल गया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। यानी होल एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन होल एलसीएम 16 प्लस 9 अपॉन 16। और जब सेम दोनों का डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। यानी कि LHS साइड की वैल्यू आ गई 7/25। अब हम RHS साइड को फाइंड आउट करते हैं। नाउ RHS इक्वल टू, तो RHS वैल्यू इज cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A।
अब हम सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस ए इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस वैल्यू इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5। आप लोग फिगर को एक बार अच्छे से केयरफुली देख के फिर ये लिखिएगा। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर वैल्यू इज 3 एंड हाइपोटेनस वैल्यू इज 5। अब हम इसको फर्दर पुट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस की वैल्यू 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर की वैल्यू 16/25 माइनस 9/25 मीन्स इक्वल टू 7/25। हम लोग ने देखा कि जो LHS थी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसकी भी वैल्यू आई 7/25 एंड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 7/25 मीन्स LHS वैल्यू इज इक्वल टू RHS, यानी 7/25 इक्वल टू 7/25, यानी कि हम लोग ने चेक कर लिया कि ये दोनों क्या है, ट्रू है, यानी यस, यानी ये LHS और इक्वल टू RHS इक्वल है। आगे चलते हैं। Now next question is question number 9. In a triangle ABC, right angle at B, if tan equal to 1/√3, find the value of first sin A into cos C plus cos A into sin C, second cos A into cos C minus sin A into sin C। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC और राइट एंगल का पोजीशन भी दिया है कि B, और गिवन है कि tan A की जो वैल्यू 1/√3 है, और हमें फाइंड करना है, हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है। पहली फाइंड करनी है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और सेकेंड हमें फाइंड करनी है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो हमें गिवन है कि tan ए इक्वल टू 1/√3, तो हम इसको हम लिखते हैं tan ए इक्वल टू 1/√3, यानी tan ए की वैल्यू जो होती है हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम पहले राइट एंगल ड्रॉ करते हैं, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि कोई ट्रायंगल ABC है, नेम भी बताया, और राइट एंगल एट B है, तो यानी हम ABC, राइट एंगल एट B, एंगल A एंगल C, tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी यहाँ पे एंगल A की बात हो रही, तो एंगल A के सामने वाला साइड BC है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है एंड बेस इज AB, तो AB की वैल्यू इज √3 एंड हाइपोटेनस इज नॉट हेयर गिवन हेयर। अब हमको क्या करना होगा कि अब हम डायरेक्ट हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं, लेकिन 10th के लेवल तक इसको हम फुल्ली सॉल्व करेंगे। तो भाई आप लोग भी एग्जाम टाइम में ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB वैल्यू इज √3 एंड BC वैल्यू इज 1, तो √3 स्क्वायर इज 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, AC स्क्वायर इक्वल टू 4 मीन्स AC इक्वल टू √4, AC इक्वल टू √2 इंटू 2, तो AC इज इक्वल टू 2, यानी अब हमारी जो AC की वैल्यू वो हमें निकल गई। अब हमें पहले क्वेश्चन हम लिखते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना था, तो हमें पहला क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस, फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। इसके लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता होनी, तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी एंगल ए के लिए बात हो रही है तो परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनस इज 2। फिर हमें कॉस सी की बात हो रही है तो कॉस सी की वैल्यू निकालें। अब एंगल सी के लिए बात हो रहा है, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर मेरा ए बी है और बेस इज बी सी, तो इसका बी बेस बाय हाइपोटेनस, यानी 1 बाई hypotenuse is 2. Now cos A, तो cos A value is एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड BC एंड बेस इज AB, यानी बेस बाय हाइपोटेनस यानी √3/2, एंड नाउ साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल C के लिए AB इज हाइपोटेनस,
सॉरी ए बी इज अ परपेंडिकुलर, तो √3/2। अब हम सारे वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी लिख लेते हैं पहले इक्वेशन कौन सा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2 मीन्स 1/2 1/4 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 इक्वल टू 1 + 3 = 4/4 दिस क्रॉस एंड आंसर इज 1। अब क्या आएंगे, 4 और 4 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वे 1। उसी तरीके से सेम वे सेकंड की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसमें सबकी वैल्यू हम पहले से निकाल लिए ऑलरेडी कि कॉस ए की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू। अब सारी वैल्यू को बस यहाँ से उठा, मतलब सारी वैल्यू को यहाँ से लेकर और यहाँ पे पुट कर देना सेकंड वाले इक्वेशन में, और फिर ये निकल, और ये सब आप खुद करिएगा। मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेकंड वन आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेरी होगी तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। Now next question is question number 10. In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. यानी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें राइट एंगल का पोजीशन दिया हुआ है Q और PR प्लस QR, यानी कोई दो साइड का लेंथ का ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू दी हुई 25 सेंटीमीटर, और कोई लेंथ दिया हो यानी PQ लेंथ की वैल्यू दी हुई 5 सेंटीमीटर, और हमें इनके फाइंड आउट करनी है किसकी वैल्यू, साइन P की, कॉस P की और टेन P की। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या गिवन दिया है उसको लिखते हैं। यानी हमें लिखा है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं इसके हेल्प से। तो हमें कोई ट्रायंगल बोला है कि PQR, और बोला है कि जो राइट एंगल एट Q पे राइट एंगल होनी चाहिए, और बोला है मेरा कि दो साइड, तो राइट एंगल एट Q बोला है, और बोला है कि कोई दो साइड यानी PR प्लस QR, इन दोनों साइड का लेंथ की वैल्यू है 25 एंड PQ की वैल्यू दी हुई 5। यानी यहाँ से हम लोग PR की उन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, यानी इस साइड का लेंथ को हम लोग निकाल लिए, क्या बोल दिए कि 25 माइनस QR, दिस लेंथ इज QR। अब हम इसको यूज़ करते हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी PR की वैल्यू अभी हमने निकाला है कि 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ वैल्यू इज 5 का होल स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला कि A माइनस बी का होल स्क्वायर वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB मीन्स 25 का होल स्क्वायर माइनस QR का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR इक्वल टू 5 का स्क्वायर वैल्यू 25 प्लस QR स्क्वायर, 25 प्लस QR का होल स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर की वैल्यू थी 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 QR इक्वल टू 25 प्लस QR होल स्क्वायर। अब सारे को हम एक साइड लाते हैं, तो QR स्क्वायर ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस QR स्क्वायर प्लस 625 माइनस 25 इक्वल टू, ये माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में 55 QR, ये सेम था तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे आ जाएगा 600 इक्वल टू 50 QR। अब QR इक्वल टू, फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 600 डिवाइड 50, यहाँ QR की वैल्यू जो आ गई वो आ गई मेरी 12 5 जो 60,
क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्यू आर की लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर। अब हम पी आर की लेंथ निकालते हैं, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 12 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो साइन पी इक्वल टू कॉस पी इक्वल टू टेन। साइन पी वैल्यूज होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस पी इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, टेन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन पी परपेंडिकुलर पी इज वैल्यू इज फॉर एंगल पी। अब हमारे साइन पी, कॉस पी और टेन पी में अब बार बार एंगल पी के लिए बात हुई, यानी इस वाले एंगल। तो इस वाले एंगल के लिए सामने वाला साइड आर क्यू आर इज ए परपेंडिकुलर एंड पी क्यू इज ए बेस। अब हम समझ गए कि इस वाले एंगल के लिए, एंगल पी के लिए। अब हम इसी से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स 12 बाई 13 एंड बेस मीन्स पी क्यू साइड इज 5 and hypotenuse is 13 and now perpendicular is 12 and base is 5। यानी पुट एयर, यानी हमें 3 वैल्यू निकालनी थी और हमने तीनों वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट किया कि कौन कौन सी वैल्यू, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अब हम आपको बोले थे कि हमने 6 वाले क्वेश्चन अभी नहीं सॉल्व किया, अभी हम उसको तुरंत सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो हम लोग बोले थे कि लास्ट में लिखेंगे। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। यानी इस क्वेश्चन बोला है कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है, और सच दैट जिसमें कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, और हमें क्या शो करना है कि जो एंगल है वो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। यानी पहले बोला है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स कि जो एंगल ए एंड एंगल बी हैं वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, लेस देन 90, यानी कि 90 डिग्री से कम होंगे। लेस देन का मतलब होता है कि जो एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू आएगी हमेशा 90 डिग्री से कम आएगी, मीन्स 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, इस तरह से आएगी। तब हम लोग पहले क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट ट्रायंगल एंड नाउ सेकेंड ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में हमें सबसे पहले एंगल ए, तो इसका नेम हम लिखेंगे एक्स वाई ए। फिर सेकेंड में हम एंगल बी पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी डी। यानी हमारा ये एंगल और ये एंगल के लिए बात हो रही है, और ये एंगल 90 डिग्री है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, यानी कॉस ए इक्वल टू हम लिखेंगे कि पर बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉस ए मतलब ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर एक्स वाई एंड बेस इज वाई ए, यानी कि ए वाई अपॉन हाइपोटेनस इज ए एक्स एंड कॉस बी वैल्यूज, ये वाले एंगल के लिए बात हुई जिस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर सी डी साइड एंड बेस इज बी डी। और हम एक बात बता रहे हैं कि हम ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में किए हुए हैं, उसको भी आप एक बार अच्छे से केयरफुली सॉल्व कर लीजिएगा। यानी अब इसके लिए परपेंडिकुलर डी सी साइड, बेस इज बी डी एंड हाइपोटेनस इज बी सी। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि देयरफॉर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मीन्स कॉस ए की वैल्यू आई है ए वाई अपॉन ए एक्स एंड कॉस बी की वैल्यू है बी डी बाई बी सी। अब हम क्या करेंगे, ए वाई जो बेस है तो बी डी इसके क्रॉस करके नीचे लाएंगे, ए वाई अपॉन बी डी इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी सी। अब हमको इसमें पर ए वाई मतलब ए वाई और अपॉन बी डी, ए एक्स मीन्स ए एक्स हाइपोटेनस, बी सी जा। अब हमें परपेंडिकुलर साइड दोनों में नहीं दिया, तो परपेंडिकुलर साइड वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर। उसी तरह से हम निकालते हैं सी डी की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर।
अब इन दोनों के हम लोग डिवाइड फॉर्म लेते हैं, तो एक्स वाई अपॉन सी डी। तो एक्स वाई की वैल्यू है मेरा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर अपॉन सी डी की वैल्यू आई है अंडर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब और हम एक और ऊपर हम आपको बताते हैं कि हमने क्या किया था, कॉस इक्वल टू कॉस बी ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू बी डी बाई बी सी, ए वाई अपॉन बी डी एंड ए एक्स इज हेयर। अब हम सारे वैल्यू को हम के मान लेते हैं, कोई स्मॉल के वैल्यू मान लेते हैं। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे, जो बी सी की वैल्यू है, सॉरी ए एक्स की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी, इसको हाइड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगी। तो ए एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के बी सी का होल स्क्वायर माइनस ए वाई की वैल्यू यहाँ, तो अब ए वाई की नल इसको हाइड करेंगे तो वाई वैल्यू जो के बी डी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या है, यहाँ भी के स्क्वायर और यहाँ भी के स्क्वायर। अंडर रूट में कभी भी के स्क्वायर रहता है तो के कॉमन रहता है, के अंडर रूट बी सी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी सी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। मीन्स दोनों सेम वैल्यू कट गई इक्वल टू के, यानी हमें क्या मिला, के की वैल्यू किसके इक्वल मिली, एक्स वाई बाई सी डी को। अब तो हम इसके यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए वाई अपॉन बी डी इक्वल टू ए एक्स अपॉन बी सी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन सी डी इक्वल टू के, यानी ये सबकी वैल्यू के इक्वल है। तो हमें क्या पता चला कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है सिमिलर ट्रायंगल। यानी सिमिलर ट्रायंगल का मीन्स कि जब कोई चीज़, यानी मान लीजिए सपोज दैट ये बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर हमने दूसरा इसी शेप का बॉक्स रखा और इस बॉक्स की जो अपर साइड है, जिस फेस पे हमने इस बॉक्स को रखा और वो फेस न दिखाई दे, यानी पूरी अच्छी तरीके से ओवरलैप कर जाए, उसी को हम बोलते हैं सिमिलर। यानी एक ट्रायंगल इस शेप का और इसी सेम ट्रायंगल को इसके ऊपर हम ओवरलैप करा दें तो इसी को बोलते हैं सिमिलर। अब हम क्या करते हैं, सिमिलर का रूल होता है कि अगर आपस में साइड का रेशियो सेम हो तो यानी उनके एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल एक्स ए वाई सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी डी, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तब उनका आपस का एंगल भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये ना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हमें बस ट्रू फॉल्स बताना है। पहला ट्रू फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन, क्या जो 10 ए की वैल्यू आएगी किसी भी ट्रायंगल में, क्या वो हमेशा लेस देन 1 आएगी, ये नहीं होगा। क्योंकि हम किसी भी ट्रायंगल में देखते हैं 10 ए की वैल्यू जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम भी आ सकते हैं, यानी 1 से हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम, यानी ये वैल्यू क्या हो गया, फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, जो सेक ए है जो 12/5 वो किसी एंगल ए पे आया है, हाँ ये एंगल ए पे आया, यानी ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, यानी जो कोसेंट का शॉर्ट कॉस ए है, कोसेक का है, कोसेक का हम कॉस ए, तो यानी ये फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, यानी पहले ही बताए थे कॉट इज नॉट प्रोडक्ट, ये मतलब कॉट और ए आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं है, ए इज ए एंगल नॉट अ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी ये भी वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/थीटा फॉर सम एंगल थीटा, या ये क्या कुछ ही एंगल थीटा के लिए है, नहीं है, ये पूरे एंगल थीटा के लिए ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, यानी ये भी क्वेश्चन का क्या होगा, फॉल्स हो गया। यानी यहाँ पे सारे ट्रू फॉल्स फिनिश हो गए। अब हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे अगली वीडियो में।